व्यर्थ के बातों में आकर के अपने समय बर्बाद नहीं करना, बुद्धि और समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपसे अपेक्षा है, कुछ मेरे अपेक्षा को सुनने की और पूरा करने की मानसिकता रखते हैं क्या? बोलो बोलो, रखते हैं क्या? हाथ ऊपर करो, मैं देखना चाहूँगा कौन कौन रखते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दे आप अपने आप के लिए। मेरी ये भावना है सभी डॉक्टरों से, पूरे हिंदुस्तान के दिगंबर और श्वेतांबर सारे डॉक्टर एकत्रित हो जाए और यदि आवश्यकता पड़ते हैं तो हम सब लोग मिलकर के एक ऐसे चिकित्सा केंद्र खोले जिसके माध्यम से हम विश्व को आकर्षित कर सके। सारे विश्व के चिकित्सक लोग भी यहां पर आकर के देख करके स्तब्ध हो सके, ऐसे काम करें। सदाचार, सात्विकता आदि से लेकर के सारे पेटी एक स्थान पर मिले, सारे पेटी एक स्थान पर मिले, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे संगीत का हो, चाहे भावना भावना का हो, चाहे माइंड वॉश करने का हो, चाहे कषाय कम करने का हो, सारे बातें यदि ये काम अब करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूंगा, मैं आप सबके साथ देने के लिए तैयार हूंगा। याद रखना, हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। दुनिया को आकर्षित करे, सिर्फ औषधि में शोध करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने अपने पेटी में कि किसी अंग का खराब होने के कारण उसको काट करके जोड़ करके चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाइपलाइन यदि लीकेज होगा तो उसको हटा करके दूसरा जोड़ करके पाइपलाइन चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ इस प्रकार से हम चिकित्सा क्षेत्र में इतिहास रचा हमारे सारे डॉक्टर लोग मिलकर के, और इसके माध्यम से अहिंसा का, सदाचार का, दया का, धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचा दे। ये सेवा का ही नहीं, धर्म प्रभावना का भी क्षेत्र होगा और दुनिया स्तब्ध हो सकती है। और इसका संचालक सिर्फ यानी सिर्फ कोई समाज के ठेकेदार न हो, सिर्फ यानी सिर्फ डॉक्टर हो और वो भी सुलझे हो, इन सबसे ऊपर उठे हुए हो। मतलब मुझे लगता है, मेरी मानना ही, मैं जंगल में रहता हूं, मैंने अपने स्वास्थ्य ठीक भी कर लिया, साधना के माध्यम से कर लिया, औषधि के माध्यम से नहीं। सारे डॉक्टर कहते हैं कि आप तो अपने आत्मबल पर चल रहे हैं, हमारा औषधि काम नहीं करती है, आपका मनोबल ऊंचा है। मैं आज डॉक्टर से कहना चाहूँगा, मैं अस्वस्थता की चरम सीमा से गुजरा और 5 बार बीमारियां लौटी, और इसके बाद मैंने एक बार में 5 महीने कागज की कटिंग पर लेटा, लेकिन मेरे हौसले में कोई कमी नहीं आई। और इसके बावजूद भी मेरे पास न पेन रखा जाता था, न कॉपी, न पढ़ ले, क्योंकि ये आदमी ऐसा है, इनका जो भी साधन मिलता उससे धर्म ध्यान करना शुरू कर देता। रोकने के लिए पेन भी नहीं और आना जाना भी बंद। इसके बावजूद भी जब कागज की कटिंग पर लेटा रहता था, उस समय वहाँ पर एक पेन रख लिया जाता था और कागज के कटिंग के टुकड़े पर मैं दोहा लिख लेता था, ग्रंथ लिख लेता था और ग्रंथों की रचना करता था, साहित्य की रचना करता था। श्रमण भावना शतक आदि उसी की उपलब्धियाँ हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं सभी लोगों से कहता हूँ, आप भी अपने अस्पताल में लिख करके रख लेना इस दोहा को। तन का रोग न रोग है, मन का रोग ही रोग। तन का रोग न रोग है, मन का रोग ही रोग। तन मन के 2 रोग से भव भ्रमण का योग। यदि तन में कोई रोग हो जाए, कोई रोग नहीं है। तन में रोग होने के बाद भी यदि तुम्हारे मन में आप उसको स्वीकार नहीं करते मन से, तो तुम्हारा तन का रोग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन तन में रोग नहीं है और मन में हो गया, डॉक्टर साहब हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल है, नहीं मेरे को हो रहा है। यदि आप बीमार नहीं भी है तो बीमार पड़ जाएंगे। और तन में भी रोग हो जाए और मन में भी रोग हो जाए तो फिर तो भाव भ्रमण का योग, संसार परिभ्रमण करना ही पड़ेगा। बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, हम कुछ उच्च विचार को लेकर के चले। हम अपने समय, शक्ति, पैसा, बुद्धि का सदुपयोग करें,
जिसके माध्यम से स्वयं के भविष्य के साथ दूसरों का भविष्य का निर्माण भी हो। और सभी डॉक्टर इतना भी संकल्प कर ले, हर व्यक्ति को दुर्व्यसनों से बचाने का संकल्प दिलाते जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं इसके साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा बंधु कि आज हम लोग बैठ करके बहुत शांति के साथ, संवेदनशीलता के साथ और गहराई को लेकर के हम बैठे हैं। मेरे को इस बात की खुशी है। मैं अपना सुनाने के साथ साथ में आपका भी सुनना चाहूँगा। मैं आप लोग भी थोड़ा सा काम करके आए, मैं भी अपना ये करता हूँ। पुनः बैठने का प्रयास करेंगे, यदि आपके पास समय है तो विचार करें। और इतना ही नहीं बंधु, हम किसी रागद्वेष में ने कल भी कह दिया था, रागद्वेष हमारे विकास में व्यवधान है, बहुत क्षति पहुंच चुकी है। हमें शरीर को स्वस्थ रखना ही है, क्योंकि शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती है। अंत में मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। अक्षय अविचल, लोग मेरे को अस्वस्थ समझते हैं, उन सबसे कहना चाहूँगा मेरी बात सुन लेना। मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने में मस्त हूँ। मैं कौन हूँ मैं बता दूंगा। अक्षय अविचल अमल अचिंत्य सकल तत्व का हूँ ज्ञाता। अक्षय अविचल अमल अचिंत्य सकल तत्व का हूँ ज्ञाता। निरुपम निर्मम निर्मल हूँ मैं, नित्य निरंजन का ध्याता। सहज शुद्ध निज समय सार का, जीवन ही मैं नित जीता। मैं हूँ चिन्मय, ये सब जड़ है, ऐसे जड़ से क्या नाता। ऐसे